अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिर हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़ी ईद के हवाले से बेटियों के और बहुओं के तजर्बे अलग अलग हैं। बड़े मज़े मज़े के सवाल आते हैं और एक सवाल मैंने चुना है, ये रोज़मेरी का है और आप सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे, लेकिन ये फैक्ट है। जब दिल टूटता है या दिल पे बोझ आता है तो तकलीफ़ होती है। कभी कभी बेटियों को होती है जब उनकी भाभियाँ उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं, पर ये कहती हैं कि हम ईद के लिए गांव जाते हैं, लाइक इस्लामाबाद से, लाहौर से, बड़े शहरों से। इन शहरों से गांव में जाने का मतलब ये है आज के ज़माने में कम से कम 30 से 40 हज़ार का ख़र्चा। अपनी गाड़ी पे जाएं तो भी, अगर आप ट्रेन पे जाते हैं, बस पे जाते हैं, बच्चे एक दो साथ हैं, तो इससे ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। बेटे जब अपने माँ बाप के यहाँ जाते हैं तो आम तौर पे अपनी कुर्बानी उसी घर में करते हैं। अब ये कुर्बानी आपने की, बहू ने गोश्त कटवाने में, बटवाने में, पैक करने में, सब में हिस्सा लिया। वो कहती है कि जब हम ईद करके वापस आते हैं तो हमें रत्ती बराबर खुशी नहीं होती। सास झूठे मुंह भी नहीं पूछती कि तुम्हारी कुर्बानी थी, गोश्त साथ लेते जाओ। ना तो कोई पैकेट उन्होंने हमारे लिए रखा होता है। उस मौके पे ज़्यादा दुख वाली बात यह है कि मेरे मियाँ गुंगवट बन के खड़े होते हैं, बोलते नहीं हैं। क्या कुर्बानी सारी घर वालों की थी और हम घर वाले नहीं हैं? नंबर एक। दूसरा, जब उनकी बेटी या बेटियां आई होती हैं ईद पे दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो वापसी पे सास उनको एक एक रान देती हैं और अगर उनके पास सामान ज़्यादा हो तो कहती हैं कि तुम्हारी रान मैंने फ्रीज़ कर दी है, तो भाई छोड़ आएगा, तुम अब लोग जाओ। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स ये सलूक हमसे नहीं होता। अच्छा, ये जो वापसी का सफ़र है बहुत सारी बहुओं और बेटों पे बहुत बुरा गुजरता है, ये बात सच है। चूँकि वालिदैन गांव में हों या शहर में हों, अल्लाह जाने क्या बात है, दिल तंग होते हैं। पूरा बकरा वो नहीं खा सकते, गोश्त ज़ाया हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बहू को या बेटे को नहीं देना होता। और ये आज से नहीं है, इसका जो हमने भी भुगता, हमने भी देखा। यानी जब अपने बचपन में हम गांव जाते थे और वापसी पे बिल्कुल खाली हाथ आते। अच्छा, उस ज़माने में तो फ्रिज फ्रीज़र भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो पंजाबी में कहते हैं एक दो डंग का तो गोश्त साथ बांध दिया जाता है मेहमानों को, नहीं होता था। लेकिन उसका फिर रद्दमल ये हुआ कि कुछ ही सालों के बाद हम लोगों ने अपने घर में कुर्बानी करने का फ़ैसला किया। तो फिर ईद पे गाँव नहीं जाते थे, यानी छोटी ईद पे चले जाते थे, बड़ी ईद पे नहीं जाते थे। और बड़ी एक अय्याशी वाली कैफियत होती थी। अपना बकरा किया, एक आध दफ़ा अब्बा हमारे बकरी ले आए तो अम्मा ने बहुत माइंड किया। कुर्बानी तो उसकी भी हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत माइंड किया कि तेनों को पूरे इलाके में बकरे कोई नहीं मिले, उन्हें शायद वो सस्ता मिल गया होगा। अच्छा, अब इस वाले मामले में क्या किया जाए? चूँकि बेटे कुर्बानी के मौके पे, अब एक घर में एक कुर्बानी तो होती नहीं है, आमतौर पे गाय में भी हिस्सा होता है। अगर दो बेटे काम कर रहे हैं, बाप है, तो दो तीन बकरे भी एवरेज घरों में, गरीब से गरीब घरों में भी एक एक दो दो कुर्बानियाँ तो होती हैं। जो चीज़ मुझे समझ आती है प्रैक्टिकली, तो ये बहू या वो सारी बहुएँ जो गांव गई होती हैं कुर्बानी के लिए, तो उस वक्त जब वो ये सब कर रही होती हैं तो उनके दो कंसर्न होते हैं। एक, अगर उनके माँ बाप के घर करीब हैं तो अपने माँ बाप के लिए वो कुर्बानी का गोश्त अलग करवा लें, अपने मियाँ से करवाएं, सास से ना करवाएं। अगर सास से बहुत अच्छी है और सास दिल वाली है, पर सासें दिल वाली कहाँ मिलती हैं, तो मियाँ से करवा लीजिए और फिर उसी दिन उनको भिजवा दीजिए। ऐलान किए बिना मियाँ के ज़िम्मे लगाएं, किसी के ज़िम्मे लगाएं, जाके भाग के दे आए। चूँकि ये आपके दिल का मामला है, माँ बाप को शायद उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा हो या ज़्यादा भेज ज़रूर दें। अच्छा, अब रहा अपना मामला, आपकी अपनी कुर्बानी है, अपना बकरा है, तो उसकी दो रानों को लेके कागज़ में लपेटें, ऊपर शापर चढ़ाइए और फ्रीज़र के सबसे नीचे हिस्से में रख दीजिए।
अब जो बाकी गोश्त आएगा घर वालों का वो ऊपर रखते जाएंगे। तो आपने ईद के 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी जाना है तो उस मौके पे आराम से वहाँ से निकालें, जो बड़ा थैला है या किसी बोरी उसमें पैक करें और ये 6-7 घंटे आराम से, यानी गांव से चलो इस्लामाबाद जाते हुए तो हिफाजत से पहुंच जाएगा, और अगर थोड़ा फासला है तो ज़ाहिर है और कंफर्टेबली पहुंच जाएगा। रान फ़ौरन मत कटवाइए, वो अपने घर जाके कटवा लीजिएगा। कटवाओगे तो वो जो 3-4 किलो होगा वो दुखेगा, इतना सारा लेके जा रहे हैं। तो ये पहला हल है। ईद पे जाते हुए रास्ते में गपशप करते, खाना खाते, कहीं रुकते अपने मियाँ से ज़रूर बात कर लीजिए कि अम्मा लोग वहाँ भूल जाते हैं, जब बाकी सब लोग उनके पूरे हो जाते हैं हम रह जाते हैं। तो इस दफ़ा आपने ये तरीका करना है कि 2 रानों को पैक करके, अखबार भी साथ लेके जाएं, वहाँ से नहीं मिलेगी आपको, टेप भी साथ लेके जाएं तो नीचे रख लेना है। अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं हो पाता तो फिर आप अपनी सास से, लेकिन मियाँ कहे बहू कभी ना कहे, बहू को नहीं मिलेगा तो बेटा कहे अम्मा वो साड़ा गोश्त काट दो, तो उस वक्त अगर माँ चूँकि छोटे दिल वाली होती है, ये आधा किलो को 2 पैकेट निकाल के दे देंगे, तो उन्हें कहा माँ खैरात में नहीं देना साड़ा हिस्सा, तो फिर जाते हुए उनका मूड भी ख़राब होगा, ताल्लुक़ भी ख़राब होगा। चूँकि माएँ जो दिल की छोटी हैं बेशतर हैं, और अल्लाह जाने उन्हें क्या तकलीफ़ होती है, यानी उस बकरे पे ख़र्चा भी बेटे का हुआ होता है, उन्होंने ख़ुद खा भी लिया होता है, बांट भी लिया होता है, लेकिन इस मामले में उनका दिल की तसल्ली नहीं होती। सो ये इजी हल है। अदरवाइज़ अगर फ़र्ज़ करें ना दें तो बेटा वापसी पे फिर दिल को बुरा ना किया करें, ना आपस में लड़े। इस पर आपके मियाँ का कोई कसूर नहीं है, वो अपने माँ बाप से नहीं लड़ सकता। अच्छा जी, अच्छा ईद पे कई सारे मुतालबे आए थे कि कायनात हर्बल से या नाज हर्ब से वालों से कहें कि ज़्यादा गोश्त खाने दीजिए में कोई फकी वकी या कोई डाइजेस्ट करने की चीज़ दे दें। तो बेटा अभी तो इन लोगों ने नहीं बनाई, अभी तो मकामी मार्केट से आप करें रब्ता, तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिल जाए। अलबत्ता आपकी खूबसूरती के लिए इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, आपकी सेहत के लिए बनाई हैं, तो वो आप ईद के बाद, ईद के दिनों में भी मंगवा सकते हैं। ये मेरे पास कायनात हर्बल का है वाइटनिंग फेस मास्क, ये बहुत अच्छा है, यानी उसकी लुक भी बड़ी खूबसूरत है, कैसी प्रीम क्वालिटी की है माशाल्लाह, इतना शानदार उसका कवर है, फिर अंदर भी ये ढक्कन है पूरा। अच्छा, इसके साथ यानी इसको बहुत उम्दा एक हुक है उसको निकालने वाली, और इसके साथ आपको फ्री में गिफ्ट मिलेगा ये रोज़ वाटर का, और इंशाल्लाह आपके जो दिल की सफाई है वो भी हो जाएगी और चेहरे की सफाई भी हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।